सदाबहार चिंटू अस्मि अहम। अद्य यानी आज की कक्षा जो है होने वाली है बिहार बोर्ड 10वीं वर्ग में जो परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए ट्यूशन भाग 2 यानी द्वितीय भाग है। तो द्वितीय भाग क्या है? तो 10वीं वर्ग के पाठ्यक्रम में है। ठीक है। और अष्टमः पाठ यानी 8वां अध्याय है। अध्याय का नाम है कर्मवीर कथा। क्या नाम है? कर्मवीर कथा। यानी कर्म में जो वीर होता है वही कर्मवीर कहलाता है। ठीक है। तो आरंभ करने से पहले एक थोड़ा सा कुछ पंक्तियां मैं बोल दूं। सफल व्यक्तियों की कहानियां को पढ़िए। सफल व्यक्तियों की कहानियां को पढ़िए ताकि जीवन को जानने की ललक पैदा हो। और उनके संघर्षों के दौर को पढ़िए। और उनके संघर्षों के दौर को पढ़िए ताकि अपने हालातों को बदलने की बेचैनी पैदा हो। इसी सब के साथ में कर्मवीर कथा पाठ्यक्रम के अनुसार मैं आगे की ओर प्रस्थान करता हूं। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है अनिल महोदय? राम महोदय। चलिए बढ़िया। कर्मवीर कथा जो हो गया पुस्तक का नाम हो गया, क्या बोलते हैं, तो आपका अध्याय का यानी कि पाठ्यक्रम का नाम हो गया। अब इसमें हमें क्या देखना है? पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। कर्मवीरः असौ निजोत्साहेन विद्यां प्राप्य महत्पदं लभते। समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। कथायां मूल्यं वर्तते यत् निराशो न स्यात्। उत्साहेन सर्वं कर्तुं प्रभवेत्। देखिए इस पाठ के माध्यम से जो है हम देखने वाले हैं और चर्चा करने वाले हैं वह कथा की परिश्रम के ऊपर जो है प्रकाश डाला गया है कि हम परिश्रम यदि करेंगे तो किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं, किसी भी चीज को हम ग्रहण कर सकते हैं। अब कहता है कि इसमें क्या, तो परिश्रम के ऊपर जो है महत्व पर प्रकाश डाला गया है। आज संसार में वही पूज्य माना जाता है जो क्या करता है, उच्च, क्या बोलते हैं, उच्च पद पर, यानी समाज में उसी का जो है, समाज उसी को वैल्यू देता है, आदर देता है जो समाज के लिए कुछ करता है या फिर अपने आप को कुछ ऐसा स्ट्रगल कर चुका है या कर कर लिया है, यानी उसका पहचान इसी से होने वाला है। आपका कर्म से ही आपका पहचान होने वाला है। यदि हम नहीं कुछ करेंगे तो हमारी कोई पहचान नहीं होगी, इसलिए परिश्रम करेंगे तो एक सफलता मिलेगी। और जब सफलता मिलेगी तो सफलता के अनुसार जो है लोग जो है क्या करते हैं, समाज में आदर भाव सत्कार करना होता है वो करते हैं। ठीक है। और एक चीज और इसमें जोड़ा गया है कि कोई भी कार्य, संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक लोग वे हैं, पहला लोग उनको माना गया है कि पहले देख करके ही भाग जाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास यह पुस्तक है, संस्कृत का हमारे पास पुस्तक है। ठीक। यह पुस्तक को एक बार ऐसे देखे, इसके बाद नहीं भाई हमसे नहीं होगा, अनिल महोदय हमसे यह नहीं होगा, हमें कैपेसिटी नहीं है। पहले लोग ऐसे कैटेगरी के हैं। दूसरे लोग जो है देखा ही इसकी, जैसे मान लीजिए कि हमने देखा कि अनिल महोदय आप संस्कृत पढ़ रहे हैं जी और संस्कृत बोल रहे हैं, हम भी बोलेंगे जी। आज शुरू किए और आधा यानी 5 से 7 अध्याय जाते जाते अनिल महोदय बहुत कठिन है जी, हम नहीं करेंगे। यानी पहले तो है कि देख करके ही भाग गए। दूसरे वो हुए जो देखे तो सही, आधा गए उसके बाद छोड़ दिए। और तीसरे वे लोग हैं जो शुरुआत किया तो अंत करने तक वह बैठ नहीं सकते हैं, वो पूरा समाप्त ही कर देंगे। ऐसा ही होता है क्या महोदय? राम महोदय हम। हाँ। तो कहता है कि कोई भी कार्य को करें, किसी भी क्षेत्र का कार्य हो, तो सबसे पहले आप निराश ना रहें। यदि आप निराश रहते हैं तो आपको जो वर्क करना है वर्क आपका पूरा होने वाला नहीं है, पहले ही लिख लिया जाए। यदि कोई भी कार्य उत्साह पूर्वक किया जाए तो 55% जो है पहले ही हो जाता है जब हम उत्साह के साथ उसमें कार्य में लगते हैं। स्क्रीन शॉट जिनको लेना है वो है स्क्रीन शॉट ले लेंगे, क्योंकि जो हमने बताया
वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे बोला गया कि देखिए परिश्रम के बल पर जो है जीवन संग्राम में विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे में मानिए अब्राहम लिंकन नाम है, भीमराव अंबेडकर नाम है, कर्पूरी ठाकुर, ये सब नाम है। कहते हैं कि ये साक्षात प्रमाण है, ये हम लोग जानते हैं और देखे हैं, आज न्यूज वगैरह के माध्यम से देखे या फिर कहीं इनका इतिहास हमने पढ़ा। क्या पढ़ा कि लिंकन जो है अपने परिश्रम के बल पे अमेरिका के राष्ट्रपति ही बन गए। अंबेडकर जो है यह क्या किए, संविधान सभा के अध्यक्ष ही बने। कर्पूरी ठाकुर जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री ही बने थे। ये लोग क्या है, अपने परिश्रम के बल पे बने हैं। और कहता है कि व्यक्ति को अपने सुख में जीवन के लिए परिश्रम करना तो पड़ेगा। क्या कहा गया है कि संसार में यदि आए हो तो कमाना ही पड़ेगा, यदि कमाना जहर है तो कमाना ही पड़ेगा। जैसे उसके लिए बोल दिया जाता है, संसार में यदि आए हो तो कमाना ही पड़ेगा, कमाई यदि जहर है तो पीना ही पड़ेगा। है ना अनिल महोदय? बिल्कुल सही बोले आप। हम गलत आप ही लोगों का तो ये है कि मैं बोल लेता हूँ, है ना। अस्ति बिहार जी, राजस्य, एक बार उच्चारण कर लेता हूँ महोदय, क्या आप कीजिएगा उच्चारण संस्कृत का केवल। करूं? हाँ कीजिए, क्योंकि आप संस्कृत बोल दीजिएगा तो मैं हिंदी समझा दूंगा, है ना, हो जाएगा काम। अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखंटोला नाम ग्रामः निवसन्ति स्म तत्राति निर्धना शिक्षाविहीना क्लिष्टजीवना जनाः तेष्वेवान्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामात् बहिस्थितायां कुटयां न्यवशात् कुटी तु जीर्ण प्रियात्वात् परिवारजनान् आत्ममात्राद् रक्षति न वृष्टे परिवारे स्वयं गृहस्वामो तस्य भार्या तयोरेकः पुत्रः कनीयशो दुहिता चेत्यसन्। ये बढ़िया महोदय, एक बार अब इसे मैं हिंदी कर लेता हूँ। कहता है अस्ति बिहार आम राज्यस्य दुर्गम प्राये प्रांतरे भिक्खनटोला नाम ग्रामः निवसन्ति स्मः तत्र अति निर्धनाः शिक्षाविहीनाः क्लिष्टजीवनाः जनाः तेष्वेवान् अन्यतमस्यः मत्स्य जनस्य परिवारो ग्रामात् बहिस्थितां कुट्याम अन्य क्या है कुट्याम अन्यवसत कुटी तो जीर्ण जीर्ण प्रायत्वात् परिवारजनान् आतप्त मात्राद रक्षति न वृष्टे परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्या तयोरेकः पुत्रः कणेयसि दुहिता चेतयासन। कहता है कि बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में, बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भिक्खन टोला नाम का एक गांव है। वहां जो है तत्र अति निर्धना, यानी वहां बहुत ही गरीब, शिक्षा विहीना यानी कि शिक्षा से विहीन, यानी कि जो शिक्षा से मतलब ही नहीं है, कष्ट यानी कि कष्टमय जीवन वहां के लोगों का है। अब उसमें भी हद हो गई कि जैसे हम लोगों के गांव के बगल में, यानी कि गांव से आधा किलोमीटर है और फिर या फिर क्या कह सकते हैं थोड़ा सा दूरी पे लोग टोला बस जाते हैं। क्या महोदय, ऐसा होता है ना, गांव के बाहर में एक टोला हो जाता है, जैसे हर गांव का एक टोला हो जाता है। हाँ हाँ, एक नया टोला बन जाता है ना। हाँ, तो वहां कहता है कि जनस्य परिवारों, गांव से बाहर यानी कि गांव के बाहर जो है स्थित, यानी कि गांव के बाहर स्थित कुटियाम यानी कि कुटी बना करके, झोपड़ी बना करके वहां पर भी लोग क्या करते हैं, जीवन को परिमार्जन करते हैं, यानी वहां रहते हैं। अब उसमें जो है एक परिवार की ऐसे घटना है कि उनके यहाँ तो झोपड़ी तो है, लेकिन वह कहता है कि धूप से रक्षा कर सकता है, धूप से रक्षा कर सकता है, लेकिन बरसात में वह जो है वर्षा से रक्षा नहीं कर सकता है।
इसका मतलब है कि बहुत जगह जगह पे क्या होगा, छेद होगा, बिल होगा, या फिर फूस बढ़िया से नहीं होगा, करकट बढ़िया से नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होता है, वह दृष्टि से रक्षा नहीं कर सकता है। वृष्टि मतलब होता है वर्षा होना। ठीक है। अब परिवार में कहता है कि परिवार में स्वयं गृह स्वामी है, यानी कि घर का मालिक है। तस्य भार्या यानी कि उसकी पत्नी है, भार्या यानी पत्नी। तयोरेकः पुत्र है, उनका एक जो है क्या है, पुत्र है। और एक कनैसी दुहिता, यानी कि एक क्या है, पुत्री है। दुहिता यानी पुत्री के लिए आया है। ठीक है महोदय। हिंदी जो लोग करेंगे वो लोग अपना एक लिख लेंगे हिंदी। जी जी हाँ, इसके बाद कहता है तस्मात् ग्रामात् कोस मात्र दूरम प्राथमिको हो विद्यालय प्रशासनेन संस्थापितः तत्रैको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिकः शिक्षकः समागतः भिक्खण्टोला द्रष्टुम आगतः सः कदाचित् खेलन खेलनरतनं दलित बालकं विलोक्य तस्यापातरण रमणीयेन स्वभावेन अभिभूतः शिक्षकं बालकम् एनं स्वविद्यालयम् आनीय स्वयं शिक्षितुम् आरभ्यत बालकोऽपि तस्याः शिक्षणशैल्याः कृष्टः शिक्षाकर्मः जीवनस्य परमागतिरिति मन्यमानो निरंतर मध्यवसायेन विधा विधाधिगमाय निरंतो अभवत् क्रमशः उच्च विद्यालयं गतस्तस्यैव शिक्षकस्य अध्यापनेन स्व अध्यावसायेन न प्राथम्यं प्राप छात्राणाम् अध्ययनं तपः इति भूयो भुवः स्वः विद्या गुरुर्नोपदिशतोऽसौ बालकः पित्रोरर्थाभावे अपि छात्रवृत्त्या कनीयश्छात्राणां शिक्षणलब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालये प्रवेशम क्या है, प्रवेशम अलभत। कहता है कि उस गांव से जो है कोस मात्र की दूरी पर, एक कोस की दूरी पर, ठीक है, सरकारी प्रशासन द्वारा यानी सरकारी जो है प्राथमिक विद्यालय स्थापना किया गया है। यानी विद्यालय एक है, प्राथमिक विद्यालय। वहां कहता है कि एक नए दृष्टि वाले होते हैं ना, गांव में नए नए सर जी आते हैं, तो नए शिक्षक आते हैं। वह जो शिक्षक आते हैं तो वह सोचते हैं कि भिखन टोला गांव को जाकर के हम क्या कर ले, दर्शन कर ले, है ना महोदय। नए नए गुरु जी जी आते हैं तो जी सोचते हैं कि क्या माहौल है यहाँ का, क्या कैसा सिचुएशन है। तो वह भिखन टोला को वह देखने आते हैं। और वह जो शिक्षक जो रहते हैं सामाजिक रहते हैं। सामाजिक कहने मतलब समाज में चलने वाले, रहने वाले, समाज को मिलाकर चलने वाले। अब वो आते हैं। समाज का उद्धार करने वाले। हाँ, तो वह क्या करते हैं, आ जाते हैं गांव में और वहां पे आते हैं तो भिक्खन टोला में देखते हैं ये एक खेल में जो है मग्न बालक को देखकर वह क्या करते हैं, आकर्षण से अभिभूत हो गए शिक्षक। मतलब कि वो आए तो देख रहे हैं कि एक बच्चा जो है एकदम खेल में एकदम मगन है। तो पहले क्या कहावत है, हमने भी सुना है, कितना परसेंट सही है आप बता सकते हैं अपने अनुभव के द्वारा, कि जन्म से लेकर यानी कि साल भर के बाद हम लोग भेजना प्रारंभ कर देते हैं आंगनवाड़ी में, या फिर अभी तो बहुत सारे बच्चों का विद्यालय है, किड्स विद्यालय बोलते हैं, या फिर बच्चों को खेल खेल वाला विद्यालय होता है वो, है ना, वहां भेज दिया जाता है ताकि वहां बच्चा हमारा पढ़े लिखे है। तो पहले का ऐसा भाव नहीं था। पहले था कि 5 साल तक बच्चा खेलेगा कूदेगा, जितना चीज उसको रुचि लगेगा, वो जितना रुचि यदि खेल में लगाएगा उतना ही रुचि वह पढ़ने में लगाएगा। तो इसलिए लोग पहले आजाद छोड़ देते थे कि खूब खेलो बाबू, बाद में तुमको पढ़ना है। तो पहले आंगनबाड़ी नहीं थी। क्या ऐसा ही था महोदय? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो बालक को देख करके क्या करते हैं, वह शिक्षक जो होते हैं उस बालक को अपने विद्यालय में लाकर शिक्षा देने लगते हैं, अर्थात पढ़ाने लगते हैं, पढ़ाने का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। बालक उनकी शिक्षा शैली से प्रभावित हो जाता है। अब होता ना, कोई कोई गुरु जी हम लोग के ऐसे होते हैं जो पढ़ाना प्रारंभ करते हैं
तो हम लोग को समझ में आना प्रारंभ हो जाता है। हम लोग समझना कि ये गुरुजी पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा है, या हमें समझ में आ जा रही है, या बात हमें समझ में आती है, उनकी बात जो है समझ में आ जाती है। तो प्रभावित होकर शिक्षा कर्म को ही जीवन की उत्तम गति मानते हुए जो बालक है वह क्या करता है, निरंतर अपने विद्यालय में जो है विद्या अध्ययन करने के लिए तत्पर हो जाता है। और क्रमशः ऐसे पढ़ाई लिखाई उनका कंटिन्यू रहता है, लगातार वो पढ़ते रहता है। और उच्च विद्यालय में चला जाता है। क्या जाता है? उच्च विद्यालय। और उच्च विद्यालय में शिक्षक के पढ़ाने और स्वाध्याय यानी कि खुद से सेल्फ स्टडी करना में कर करके जो है प्रथम स्थान प्राप्त करता है। अब देखिए यहाँ पर कहता है विद्यालय में विद्या, इससे पहले एक शब्द आ गया था उच्च विद्यालय। तो पहला से लेकर पांचवा तक जो विद्यालय हम लोग का गवर्नमेंट के अनुसार होता है, यानी कि सरकारी होता है, जिसको हम सर्वकारी भी कहते हैं, वह विद्यालय को बोला जाता है प्राथमिक यानी प्राइमरी स्कूल। और यहाँ 6 यानी छठा से लेकर 8वां तक होता है, उसे हम लोग बोलते हैं मध्य विद्यालय बोलते हैं, या फिर मिडिल स्कूल बोलते हैं। और 9th 10th 11th 12th यानी कि 9वां 10वां 11वां और 12वां, यह 4 वर्ग जो होते हैं ये कहलाते हैं उच्च विद्यालय यानी हाई स्कूल। सही है महोदय? जी जी। हाँ। तो अब वहाँ जो है अपने जो है अपना यानी सेल्फ स्टडी करता है, और अपने गुरु जी के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, यानी पढ़ाया जाता है, और खुद से भी मेहनत करता है। तो क्या करता है, प्रथम आता है, यानी कि क्या बोलते हैं हाई स्कूल में वह क्या हो जाता है, प्रथम आ जाता है। विद्या अध्ययन कहा गया है कि विद्या अध्ययन जो है छात्र का क्या है, तपस्या है। छात्रों का तपस्या क्या है, तो अध्ययन है। गुरु के उपदेश से, जैसे गुरु जी के बातचीत से उनका उपदेश मानते हुए पिता के अर्थाभाव का अर्थ होता है मनी, होता है ना, मनी, या फिर जी जी। हालात गड़बड़ होना। और उसको क्या कर सकते हैं, जो बच्चे समझ जाएं। जैसे उनके यहाँ जो है थोड़ा सा धन संपत्ति का कमी होना, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाते हैं, कि हमारे यहाँ अर्थ का अभाव है। यानी कि मेन एक तरह से मोटा तौर पे कहें तो गरीबी एक तरह से कहा जा सकता है, कि खाने के लिए तो हाँ, गरीब हालत कमजोर, इतना कि बस वो भोजन ही चल सकता है, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं निकल सकता है। हाँ, क्योंकि हम लोग तो देख रहे हैं कि उनके पास ऐसा घर है कि जो है वर्षा में जो है उनका घर में कहीं रहने के लिए रक्षा कर नहीं सकता। उनका घर झोपड़ी जो है केवल धूप से ही रक्षा कर रहा है, और बरसात से नहीं। तो हम समझ सकते हैं कि उनका हालत क्या होगा। क्योंकि दसम वर्ग में सब लोग पढ़ रहे हैं, तो इतना तो कम से कम समझ जाते हैं। तो पिता के अर्थाभाव होने के बाद भी जो है क्या करते हैं, गुरु के उपदेश से आदेश आदेश से क्या होता है, छात्रवृत्ति के धन से नगर में जाकर, शहर में जाकर के महाविद्यालय में प्रवेश करते हैं। महाविद्यालय कहें तो कॉलेज हम लोग बोलते हैं, सब लोग कॉलेज बोलते हैं ना, हम लोग कॉलेज बोलते हैं। तो कॉलेज को क्या कहा जाता है, कॉलेज। और कॉलेज को संस्कृत में क्या कहा गया, महाविद्यालय। हिंदी शब्द भी महाविद्यालय है। अब बताइएगा महोदय, यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना है? नहीं नहीं, यहाँ तक समस्या नहीं। तत्रापि गुरूणां प्रियः सन् सततं पुस्तकालये स्ववर्गे च सदा वहितचेतसा काल कालेक्षेप स्वाध्याय निरंतो अभूत। महाविद्यालयस्य पुस्तकगाढे बहूनां विषयाणां पुस्तकानि साधसौ कृतवान्। तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालयः विश्वविद्यालये प्रथम स्थापनम् अवाप्य स्वमहाविद्यालयस्य ख्यातिम् अवर्धयत्। सर्वत्र राम परवेश राम इति शब्दः श्रूयते स्म। नगरे विश्वविद्यालयः परिसरे च न जानताम पितरावस्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठाम। कहता है कि वहां पर भी, जहाँ महाविद्यालय पर भी जाते हैं, तो वहां पर भी गुरु का क्या हो जाते हैं, प्रिय हो जाते हैं। और विद्यालय में कहा जाता है गुरु के वहां भी प्रिय पात्र बन जाते हैं। और सतत पुस्तकालय में, यानी पुस्तकालय में वर्ग में सावधान अपने मन से, यानी टाइम पास नो, यानी समय को बचाते हुए उन्होंने क्या किया,
अपना जो विषय है वो विषय पढ़ लिया। और अपने वर्ग में अध्ययन करने में क्या रहे, सावधान दिखे। और कहता है कि बहुत कम समय में उन्होंने ये सब अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, और महाविद्यालय से पुस्तकालय यानी कि महाविद्यालय के जो पुस्तक हैं, पुस्तकालय हैं, बहुत सारे अधिक विषयों के पुस्तक को आत्मसात, सौ का मतलब होता है कंठस्य, यानी पुस्तकालय जो है उनका, पुस्तकालय में बहुत सारे विषयों के पुस्तक को क्या कर गए, कंठस्य कर लिए। सही है ना अनिल महोदय, हम लोग को तो क ख ग घ कंठ से नहीं हो रहा है जी। ये देखिए सबकी अपनी अपनी प्रतिभा के ऊपर निर्भर करता है। हाँ ये तो है, तभी तो पूरा पुस्तक को ही कंठस्थ कर लेते हैं। इसी में हमारा एक नाम आता है स्वामी विवेकानंद का, हम्म। है ना। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ भारत में महापुरुष हुए हैं। तो इसके बाद अगले हम लोग अध्याय जो पढ़ने वाले हैं उसमें नाम है स्वामी दयानंद। वो पढ़ेंगे तो हाँ स्वामी विवेकानंद का भी चर्चा वहां हो जाएगी, आगे बढ़ा जाता है। जी जी। अब कहता है कि तत्र स्नातक परीक्षायाम, वहां जो है स्नातक का मतलब हो गया ग्रेजुएशन, बीए। बीए का परीक्षा जो है विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। 12वीं कक्षा तक हम लोग पढ़ते हैं तो वहां होती है बिहार बोर्ड या फिर जो भी बोर्ड होता है आपका, बोर्ड अलग, यानी कि एक होता है सेंट्रल सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। और जैसे हम लोग ग्रेजुएशन में जाते हैं यानी कि कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज में क्या हो जाता है, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब नहीं होता है, वहां पे सीधे हो जाता है यूनिवर्सिटियां हो जाती है, यानी विश्वविद्यालय। जैसे एक स्टेट में कई सारे विश्वविद्यालय होते हैं, है ना। तो कहते जी हैं कि जी। अपने, हाँ, तो अपने विश्वविद्यालय में, अपने जो है विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। और अपना महाविद्यालय का ख्याति का मतलब हो जाता है अनिल महोदय प्रसिद्धि। तो अपने जी महाविद्यालय की प्रसिद्धि को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। कौन बढ़ा रहे हैं, तो सर्वत्र राम परवेश राम इति शब्द श्रूयते स्म। सर्वत्र यानी सभी स्थान पे, सभी जगहों पर एक ही नाम सुना जा रहा है, राम परवेश राम। नगर में विश्वविद्यालय परिसर, और नगर में और विश्वविद्यालय परिसर में क्या हो रहा है, राम परवेश राम की ही चर्चा हो रही है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बढ़िया काम कर लेता है तो उसका जो है चर्चा हर जगह होना प्रारंभ हो जाता है ना, तो उसमें भी हुआ। अब कहता है कि ना जानताम पितरावस्य, उनके पिता और माता दोनों लोग जो हैं, विद्या के बारे में, उसका प्रतिष्ठा क्या है इस चीज के बारे में उनको जानकारी नहीं है। क्योंकि पहले हमने जाना कि वह गांव ऐसा है कि वहां लोग पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है ना महोदय। जी जी। इसके बाद वर्षांतरे सौकेन्द्रिये लोक सेवा परीक्षायामपि स्वाध्यावसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्त्यम स्थानं वाप साक्षात्कारे च समिति सदस्यास्तस्य व्यापकेन ज्ञाने तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृते श्रमे श्रमेभ्यासेन च परम प्रीता अभवन या भुवन होना चाहिए। ठीक। कहता है कि वर्ष भर की, जैसे हम लोग ग्रेजुएशन का परीक्षा दे देते हैं यानी कि बीए हम लोग कर लेते हैं, तो कोई भी परीक्षा में बैठने के योग्य हो जाते हैं। ऐसा ही है महोदय। जी जी। तो उसी यानी कि परीक्षा देने के बाद जो है उसी वर्ष के अंदर जो है केंद्रीय लोक सेवा एक परीक्षा होता है, जो कि भारत का जो है सबसे बड़ी परीक्षा माना जाता है। जिसे अगर मैं बात करूं, शॉर्ट नाम मैं जानता हूं, शॉर्ट फॉर्म यूपीएससी। हम्म। जो क्या है, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा जो नाम है, यह नाम किसका होता है, तो यूपीएससी। अब भारत का इकलौता ऐसा जो है नौकरी है, जो यूपीएससी को हम लोग नौकरी कहते हैं कि सब ये नौकरी है, बाकी सब में तो नौकर हम लोग रहते हैं। नौकरी है तो यूपीएससी का। यूपीएससी है ना, सबसे भारत का सबसे बढ़िया जो है परीक्षा है, और सबसे हाई और टॉप कहा जाए वो यूपीएससी जी मानते जी जी। हैं। हाँ तो हाँ। यहाँ पे हिंदी हो गया क्या, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा।
उन्होंने क्या किया, अपना अध्याय से यानी कि सेल्फ स्टडी के माध्यम से खुद से पढ़ करके, और गुरुजी पढ़ाए तो वो तो कंटिन्यू है ही, लेकिन परीक्षा ग्रेजुएशन का उन्होंने बीए का परीक्षा दे दिया तो उसके बाद उनका सेल्फ स्टडी ही हुआ। अब कहता है कि इतने सारे वो विषय का पुस्तक पढ़ चुके थे और इतना ज्ञान कर चुके थे, तो क्या कर लिए, क्लियर कर लिए केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा। अब वहां एक शब्द आता है साक्षात्कार, है ना। जी साक्षात्कार का मतलब हो जाता है कि हम किसी भी क्या करते हैं, परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं, यानी कि परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं, तो क्या होता है, इंटरव्यू होता है, ऐसा ही है ना। तो हाँ हाँ। इंटरव्यू, इंटरव्यू को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में साक्षात्कार बोलते हैं। सामने सामने एक महोदय प्रश्न करेंगे, आप साक्षात्कार जब होता है यानी कि इंटरव्यू होता है, तो वहां पे कई लोग होते हैं, केवल एक लोग इंटरव्यू नहीं लेते हैं, वहां पे कई लोग पूछने वाले होते हैं, केवल जो उनका इंटरव्यू होता है केवल वह जाते हैं, ऐसा ही है ना। जी अब कहता है कि वहां सदस्य यानी कि उस समिति का जो सदस्यगण थे, तो राम प्रवेश राम का जो है परिवार, कैसे परिवार में प्रवेश कर करके, कैसे मेहनत कर करके, कैसे अध्ययन कर करके यहाँ तक पहुंचे हैं, इससे सभी लोग प्रभावित हुए, देख करके खुश हुए। यह जो है वैसे परिवार से उठ करके आया जहाँ पे कोई इसका मतलब नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे गांव, उस गांव में कोई जो है पढ़े लिखे हैं नहीं, उनके पिता जानते ही नहीं कि पढ़ाई लिखाई होता क्या है, उसका प्रतिष्ठा क्या होता है। अब उस जगह से उठ करके सीधे यूपीएससी करेक्ट कर लिया गया है, तब तो बहुत बड़ी बात है ना। जी जी, सर्वोत्तम कार्य किया है ना यूपीएससी में, जिसे कि ये कर लिया है, इससे बड़ा कार्य और कोई है ही नहीं हम्म। भारत सरकार का। हाँ, इसका भी हिंदी जो लोग स्क्रीन शॉट लेने वाले के लिए पहले मैं लगा देता हूँ। चलिए ठीक, इसके आगे है, अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभृता वर्तते तस्यः देखिए महोदय, ऐसा है ना कि ये पुस्तक में दिख नहीं रहा है, अब मेरे को पुस्तक निकालना पड़ेगा थोड़ा सा। 10 मिनट का वार्निंग आ गया। हाँ, मेरे पास ही पहुंच गया वो खबर। देखिए हमारा पुस्तक में भी वो चीज लिखा हुआ नहीं है जी। हाँ, तस्य प्रशासन क्षमताम संकट काले च निर्णयस्य, बाकी दिख रहा है ना, सामर्थ्य सर्वेशम सर्वेशम आवर्जके वर्तते, न्यूनम सौ कर्म वीरो व्यतीत्यः बाधाः प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजातः, सत्यम उक्तम उद्योगिनम पुरुषम सिंहम उपैति लक्ष्मी। कहता है कि अद्य है यानी आजकल जो है, उस समय की बात हो रहा है जिसमें लिखा गया, जिसमें उनका चर्चा था, उस समय की बात है। राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा स्वप्रांते, स्वप्रांत का मतलब अपने राज्य में, राज्य यानी जी 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 जो 10वीं वर्ग तक पढ़ते हैं उनको बताया जाता है कि बिहार एक राज्य है। लेकिन जैसे यानी कि जैसे हम लोग कॉलेज में जाते हैं, तो बिहार एक राज्य नहीं कहा जाता, बिहार एक प्रांत है ऐसा कहा जाता है। राज्य, भारत को राज्य कहा जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, देश। तो देश को राज्य कहा जाता है। हम लोग जैसे ऊंचे, यानी कहने का मतलब कि कॉलेज में जाते हैं तो ये पढ़ाई जाती है, अभी हम लोग राज्य ही जानते हैं। तो यानी उनके राज्य में जो है, अपने प्रांत में जो है, केंद्र शासन, केंद्र प्रशासन में जो है क्या हो जाते हैं, उनका चयन हो जाता है। ठीक है। अब कहता है कि वहां जो है उनका उच्च स्थान मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। तब क्या होता है, अपने जो है प्रांत में क्या करते हैं, तो शासन में बहुत अधिक, यानी कि इनका जो भी केंद्र शासन के द्वारा ये हुआ है, तो इनकी क्षमता के अनुसार हुआ होगा, इनकी योग्यता के अनुसार ही हुआ होगा। क्योंकि इंटरव्यू में यही सब सारा चीज तो नाप तो लिया जाता है कि आप कौन सी समय में आप कैसा प्रयोग करने वाले हो। तो उसकी प्रशासन क्षमता यानी कि किनकी, तो बात हो रही है
राम प्रवेश राम की, तो उनकी जो है क्षमता, प्रशासन क्षमता और संकट के समय में निर्णय की क्षमता सबों के लिए यानी सभी लोगों के लिए आकर्षक है। निश्चय ही यह कर्मवीर जो है हर बाधाओं को, यहाँ बाधाओं लिखा हुआ है, हर बाधाओं को, क्योंकि अपनी हालात कैसा उनका हालात से बढ़कर उन्होंने तो कर्मवीर हर क्षेत्र को यानी कि हर बाधाओं को पार कर केंद्र पर क्या बोलते हैं तो प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय हो जाते हैं। क्योंकि बाधाएं तो जिंदगी है, तो बाधाएं तो आएगी, तो वहां पर भी बाधाएं, हम लोग नॉर्मल है तो हम लोग को बाधा आती है, तो उनको भी तो बाधा आता होगा ना। जी। ठीक। अब वो क्या हो गया, लोकप्रिय हो गए। अब लोकप्रिय क्यों हो गए, देखिए, जो लोग एक जगह लोकप्रिय होते हैं ना, वो समझिए हर जगह लोकप्रिय हो ही जाते हैं, लगभग लगभग प्रायः। क्या महोदय, लोकप्रिय एक जी। ही जी। स्थान पे नहीं, सभी जगह लोकप्रिय हो जाते हैं लगभग लगभग। अब इसके बाद कहा गया है कि सच ही कहा गया है, उद्यमी, उद्यमी का अर्थ हम लगा सकते हैं मेहनत करने वाले, परिश्रम करने वाले। जो भी परिश्रम करने वाले, मेहनत करने वाले होते हैं, उन्हें लक्ष्मी प्राप्त हो ही जाती है। अब समझिए कि जो वह प्रशासनिक सेवा में वो हैं, तो उनका जो है सारा संकट पहले वाला तो गायब हो ही गया होगा ना। जी बिल्कुल। तो ये हुई हमारी कर्मवीर कहानी जो है, कर्मवीर कहानी हम लोग पढ़े, कथा को पढ़े। अब इसके साथ जो अधिक तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो मैं बता देता हूँ। इसी वाणी के साथ कुछ कर दिखाओ ऐसा, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जी महोदय। बाकी सभी के लोगों के लिए जो है प्रश्न उत्तरी का भी बहुत ही शीघ्र, यानी 2 नवंबर से जो है प्रश्न उत्तर का भी आपको वीडियो अवेलेबल होगा। यदि आप फेसबुक पर देख रहे होंगे तो आप ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, समय आपको निर्धारित मिलता जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय तु संस्कृतम जय तु भारतम।